राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। सबसे पहले आप सभी को भाद्रपद मास के सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ है, आज हम लोग बात करने वाले हैं महालक्ष्मी सोलहिया पूजा की। सोलहिया पूजा कब से शुरू हो रहा है, पूजा की सामग्री क्या होगी, पूजा विधि और नियम क्या होंगे, क्या खाना खाना चाहिए जो लोग व्रत रखते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, 16 दिनों के बीच में डोरा कब और कैसे बांधें, उद्यापन कब और कैसे करें, विसर्जन कब करें और पीरियड आ जाए तो क्या करें, सारी चीज़ें बताऊंगी। पूरा टोटल वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ ये आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि 31 तारीख से जो महालक्ष्मी व्रत पूजा शुरू हो रहा है उस दिन हमें किन किन बातों का, किन किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 16 दिन माँ की आराधना करनी है और कैसे हमें माँ को प्रसन्न करना है ताकि धन धान्य की बढ़ोतरी हमारे घर में होती रहे। तो चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जी पूजा सामग्री। महालक्ष्मी जी की पूजा में बहुत ज़्यादा आपको सामग्री इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर चाहिए आपको, जो कि एक चौकी पर आपको विराजमान करना है। साथ ही आपको ये 16 दिन का पूरा नियम बता रही हूँ। आपको प्रतिदिन एक सफ़ेद माला, जो कि बेले का हो या किसी सफ़ेद पुष्प का हो, ये बेले का हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बेले में खुशबू होती है और लक्ष्मी जी को खुशबू वाली चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। तो आपको एक बेले की माला प्रतिदिन चाहिए। साथ ही आपको भोग लगाने के लिए अनार, प्रतिदिन एक अनार का भोग आपको डेली लगाना है। एक कमलगट्टा डेली माँ को समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है अभी आगे बताऊंगी। और चावल चाहिए बिल्कुल खड़े खड़े अखा चावल, सीधे सीधे होने चाहिए। गंदे कट्टे टूटे फूटे चावल आपको नहीं लेना है। साथ ही इसके साथ ही आपको दुर्वा चाहिए। दुर्वा बिल्कुल साफ सुथरी और सही होनी चाहिए कि जो मतलब कि सीधी दुर्वा होनी चाहिए जिसमें 3 पत्तियां आगे निकली हुई हों। तो ऐसी दुर्वा की आपको ज़रूरत पड़ती है। प्रतिदिन माँ को जो महिलाएं व्रत पूजा करेंगी, सुहागिन महिलाएं सिंदूर और जो है केसर का तिलक करेंगी, बाकी लोग सिर्फ केसर का तिलक माँ को करेंगे। इस तरह से इतनी सामग्री की ज़रूरत आपको डेली पड़ने वाली है। और कुछ मीठे का भोग अगर हो सके तो प्रतिदिन खीर का भोग लगाएं। लेकिन खीर कौन सी, अगर आपने व्रत रखा है तो आपको मखाने की खीर का भोग लगाना है। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, 16 दिन तक पहला और आखिरी दिन व्रत करते हैं, तो पहला और आखिरी दिन मखाने की खीर का भोग लगाइएगा। बाकी बीच में आप चावल की खीर बना के माँ को भोग लगा सकते हैं प्रतिदिन। तो संपूर्ण चीज़ जो सामग्री है वो आपको यही चाहिए। अब विशेष रूप से पूजा की विधि की बात करते हैं। पहले दिन आपको सबसे पहला काम करना होता है कि अपने मंदिर की, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। जहाँ पर आपको पूजा करना वहाँ पर विशेष साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उस जगह पर थोड़ा सा छिड़काव करके पोछा लगा दीजिए ताकि वो फर्श अच्छे से साफ हो जाए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक चौकी रखनी है। चौकी पर सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। आसन के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जो आपके पास है वो आपको विराजमान करना है। पहले अगर मूर्ति है तो उनको आप पहले पंचामृत का स्नान कराइएगा। अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो भाव रूप में पंचामृत का स्नान आप करा सकते हैं। इसके साथ ही फिर शुद्ध जल का स्नान, फिर माला समर्पित करना है बेले का। और उसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहले केसर का तिलक करना है। अगर आपको केसर नहीं है, नहीं मिल पा रहा है तो मत परेशान होइएगा, आप कुमकुम का तिलक कीजिएगा। और अगर मिल जाता है केसर तो बहुत अच्छा है, तो तिलक करिएगा। फिर महिलाएं जो है वो सिंदूर समर्पित करेंगी माँ को मस्तक पर और मांग में। डायरेक्ट मांग में सिंदूर, हमेशा लोग गलती करते हैं कि एक बार ही सिंदूर चढ़ाते हैं। लेकिन जब भी मूर्ति, भले ही मूर्ति छोटी है, फेस माँ का बहुत छोटा सा है, उसमें ये नहीं समझ में आता है कि मस्तक कहाँ पर है और मांग कहाँ पर है, तो भी आप उसी जगह पर 2 बार चढ़ाइए। लेकिन हमेशा मांग और मस्तक को ध्यान करते हुए आपको 2 बार सिंदूर चढ़ाना है। मतलब एक बार माँ को मस्तक पर और फिर उनके मांग पर, तो 2 बार सिंदूर आपको 2 जगह चढ़ानी होती है। इस तरह से आपको माँ को सिंदूर समर्पित करना है। माला समर्पित हो गया। अब आपको इत्र लेना है। कौन सा इत्र? बेले का इत्र। माँ को बेला बहुत बहुत प्रिय है। जो लोग माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं वो लोग बेला का
यूज़ अधिक से अधिक करेंगे तो क्या करना है, बेला का इत्र लेना है और उसको थोड़ा सा रुई में कॉटन में लगा करके और माँ के नाक के अराउंड जहाँ मूर्ति है या तस्वीर है, जहाँ पर भी माँ का जो नाक का वो होगा वहाँ उनके अराउंड नाक के आसपास आपको हल्का सा बस टच कराना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो वो जलन करेगा। बहुत हल्का सा लगा के और उस कॉटन को वहीं माँ के चरणों में छोड़ देना है। इतना करने के बाद अब हमको करना है भोग का समर्पण। तो अगर आपके पास मखाने की खीर आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं तो सफ़ेद पेड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर समय नहीं है बनाने का तो कोई परेशान मत होइएगा। आप क्या करिए कि पेड़ा ले आइए, सफ़ेद फलहारी पेड़ा लेकर के मार्केट से ले आइएगा और उसका भोग लगा दीजिए। एक अनार का भोग लगाइएगा। कमलगट्टा, माँ को जब कमलगट्टा समर्पित करने की बात आती है तो पहले मंत्र का जप किया जाता है। कौन सा मंत्र? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करते हुए कमलगट्टा पहले अपने हाथ में ऐसे, इस दाहिने हाथ में ऐसे रखिएगा, मंत्र का जप कीजिएगा और फिर माँ के चरणों में उसको चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी आपको धन की प्राप्ति होती है। फिर आपको चावल लेने हैं। चावल बिल्कुल सीधे खड़े खड़े होने चाहिए। उन चावलों को 16 दाने गिन करके लेना है आपको और पूरा चावल ऐसे हाथ में रखना है, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए उस चावल को माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर दुर्वा लेनी है। दुर्वा को भी 16 गांठ लेके नीचे से बांध लेना है। बांधने के बाद फिर दुर्वा को हाथ पर रखना है, ओम महालक्ष्मी नमः चढ़ा देना है। इतना करने से इसके बाद आपको क्या करना है, दीपक जलाना है देशी घी का। देशी घी का एक शुद्ध बढ़िया बड़ा दीपक जलाइएगा ताकि पहले दिन वो पूरे दिन आपका जल सके। कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं तो अखंड ज्योत का नियम लीजिए कि 16 दिन तक आप अखंड ज्योत जलाएंगे। लेकिन होता यही है कि हम नियम जरूर ले लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप कर पाइए तो ही नियम लीजिएगा, क्योंकि दिन में तो चल जाता है, रात में दीपक बुझ जाता है, तो बुझना नहीं चाहिए। अगर कर सकते हैं तो ही नियम लीजिएगा, नहीं तो अखंड ज्योत का नियम मत लीजिएगा। सिर्फ आप प्रतिदिन पूजा करिए, दीपक जलाइए, वही ठीक है। इतना करने के बाद फिर माँ को भोग का आचमन करना है। आइए माँ भोग लगाइए और उसके बाद से माँ का आह्वान करने के बाद डोरा, पहले दिन डोरा आपको बांधना है, 16 दिन तक वो डोरा आपको बांधे रखना है। जो डोरा बांधा जाता है वो बाएं हाथ की भुजा में बांधा जाता है। 16 गांठ का जो है वो होता है डोरा, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप उसको बांधे रखते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप उसको बांध करके। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उस डोरे को गाय के कच्चे दूध में भिगो करके चौकी पे रख दीजिएगा। फिर आप क्या करिएगा, जब आप संपूर्ण पूजा अपनी कर लीजिएगा तो उस डोरे को निकालिएगा, साफ जल से या गंगा जल से उसको धुलिएगा, उस पर चंदन समर्पित कीजिएगा या जो केसर का तिलक आपने बनाया है वो समर्पित कीजिएगा, धूप दीप दिखाइएगा। उसके बाद से उसकी जो 16 गांठें हैं, प्रत्येक गांठ पर उंगली रख करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, मतलब उसकी 16 गांठों को आपको अभिमंत्रित करना है। उसके बाद जो है उसको आपको बाएं भुजा में धारण करना है। ये बहुत कारगर होता है, ज़रूर कीजिएगा। जो लोग 16 दिन तक महालक्ष्मी का डोरा बांधे रखते हैं वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और बहुत धन की प्राप्ति करते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही क्या खाना चाहिए, जो लोग 16 दिन का व्रत करते हैं, इसमें दोनों समय व्रत का मतलब पूरा व्रत का नियम नहीं होता है। इसमें जैसे हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं कि दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को मीठे से अनाज खाते हैं, एक अनाज का नियम इसमें होता है। तो जैसे कि आपने दिन भर व्रत रखा और शाम के समय आपको क्या करना है कि एक अनाज, रोटी या रोटी तो खाना नहीं है, पराठा या पूड़ी का नियम लेता है आदमी, और किसी मीठे चीज़ से, दूध से, दही से या मलाई से, किसी भी चीज़ से आप एक अनाज खा सकते हैं। साथ ही क्या करें क्या ना करें, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब महालक्ष्मी की पूजा 16 दिन की चल रही हो तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, तो जो पुरुष लोग हैं इनसे विशेष निवेदन है कि ये लोग, उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कन्याएं हैं तो उनको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और आपके घर में जो लक्ष्मी है उसका अपमान कर रहे हैं, या जो बच्चियां होती हैं, आजकल का जैसा माहौल है कि बहुत जल्दी माँ बाप से
जो है बहस करना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई ऐसा अपशब्द उनको नहीं कहना है, ना उनको कहना, ना उन दोनों लोग को बहुत ध्यान रखना है। महालक्ष्मी की पूजा में जितना आप अपने घर की स्त्री का सम्मान करेंगे उतना आपको लाभ होगा। 16 दिन सच संवर करके महिलाएं रहें, बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं। 16 दिन के लिए जो जेंट्स लोग हैं वो महिलाओं को श्रृंगार से संबंधित चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जिससे वो खुश हों, वो चीज़ें उनको ला करके दें, जिससे कि वो लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही उद्यापन कब करें? उद्यापन जिन लोगों को करना है इस साल वो कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन उद्यापन किया जाता है, यानी कि 14 तारीख को माँ लक्ष्मी की पूजा समाप्त होगी। तो 14 तारीख के दिन आप जो है अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। विसर्जन आपको करना है 15 तारीख को। 14 को पूजा है तो आखिरी दिन है महालक्ष्मी की पूजा का। 31 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख को 14 सितंबर को समाप्त होगा, मतलब 31 अगस्त से शुरू होकर के 14 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तो आपको क्या करना है, विसर्जन जो करना है वो 15 तारीख को करना है। तो सबसे पहले आप अगर गौरी गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो पहले गौरी गणेश जी का विसर्जन, फिर माँ लक्ष्मी की मूर्ति जहाँ पर आपके घर में रहती है वहाँ उनका विसर्जन तो करना नहीं है, उनको उठा के उनकी जगह पर जो चावल के दाने आपने चढ़ाए हैं उनमें से सारे चावल बिन करके कुछ अपने घर के अन्न धन के भंडार में, कुछ जो है अपनी तिजोरी में दुर्वा सहित सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। ऐसा करने से आपके घर में पूरे साल धन की बरकत बनी रहेगी। इसके साथ ही जो अगर मान लीजिए कि इस बीच में 16 दिन के बीच में अगर आपको पीरियड आ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा समय है 16 दिन का, तो इस बीच में बहुत सारे लोगों की डेट होती है, पीरियड आ जाता है, आपने डोरा बांध रखा है, तो देखिए अगर आपने डोरा बांध रखा है और आपको पीरियड आ जाता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि मेरा डोरा अशुद्ध हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं, मैं डोरा निकाल दूं, बीच में ही खोल दूं, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। तो डोरा आपको 16वें दिन ही निकालना है। जब आपकी पूजा शाम की हो जाएगी, विसर्जन दूसरे दिन जब आप करिएगा तो उसी समय आपको डोरा उतारना है। डोरा आपको बीच में कभी नहीं उतारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि डोरा अगर आपने बांध लिया है, पीरियड आ जाता है तो आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आपके घर में और भी लोग हैं, आप उनसे संपूर्ण पूजा करवाइए, प्रतिदिन कथा सुनिए, उनसे कहिए कि आपको कथा सुनाते, दूर बैठ के आप कथा सुनिए, व्रत करती हैं तो ये सारे नियम का पालन वो करेंगे। आप दूर बैठ करके सिर्फ जो है भाव रूप में पूजा कीजिएगा तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि माँ सब कुछ जानती हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि अगर जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो क्या करें कि जिससे माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो। तो प्रतिदिन अगर आप 16 गांठ दूर्वा, 16 दाने चावल और 1 कमलगट्टा और केसर का तिलक माँ को कर रहे हैं, बेले का जो इत्र है वो माँ को समर्पित कर रहे हैं, तो आपके पास धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहेगी, दिन प्रतिदिन होती रहेगी और आपको कहीं कोई कमी नहीं होगी। जरूर कीजिए, व्रत रखें या ना रखें, ये सारे उपाय जरूर करें, बहुत लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।